नमस्कार, मैं संदीप करिहार आई न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में एक खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद होते हैं। दरअसल मरवाही विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जिसके प्रभारी ही हमारे साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मरवाही विधानसभा, जिसके उपचुनाव का लगातार दौर चल रहा है और मामला भी पूरे हाई वोल्टेज पर जा पहुंचा है। यही कारण है कि कांग्रेस कमेटी के ने एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के कद्दावर मंत्री को सौंपी है। वे कोरबा जिले से कोरबा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार के अजय योद्धा रहे हैं और विधायक के जीतते बने आए हैं। और वही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कद्दावर मंत्री का भी दर्जा उन्हें दिया हुआ है। हालांकि तमाम लोग इस चुनाव के रण में मौजूद जरूर है, लेकिन इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका असर मरवाही विधानसभा में खास तौर पर हम देख भी रहे हैं। आखिर उनसे मैं आपकी रूबरू कराऊं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर उनके तारीफ में मैं क्या बयां करूं, जिनके बुलंद हौसले नजर आते हैं। वे जब भी इरादों से परछाई उछालते हैं, आसमान में विच्छेद कर अपनी एक नई जगह बनाते हैं। आप है जय सिंह अग्रवाल जी। जय सिंह अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जय सिंह अग्रवाल जी, जब आपको कांग्रेस कमेटी जब आपको चुना मरवाही विधानसभा का प्रभारी, क्या लगता है कि आपके मन में क्या विचार आया कि जो जोगी के किले के नाम से मशहूर ये मरवाही विधानसभा सीट है, उस भेज पाना, जीत पाना कितना, आपके मन में क्या विचार आया? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं की विचार विमर्श के बाद नए जो नवगठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही का प्रभारी मंत्री बनाया, मुझे यहाँ भेजा। और उसके बाद जब मैं पहली बार आया तो मुझसे आपके प्रेस के साथियों ने पूछा कि मरवाही पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है, तो मैंने कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। और ये बात आज साबित हो चुकी है कि ये मरवाही विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है। सर्वाधिक बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करती रही है। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी से हट के अगर ये 2 बार सीट किसी अन्य को गई भी है, तो वो दोनों ही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के रहे हुए हैं। चाहे वो उइके जी हों, कांग्रेस के युवक कांग्रेस में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिए और जीत गए एक बार। उसके बाद वो कांग्रेस में वापस शामिल हुए और अभी पिछले चुनाव में यहाँ जो प्रदेश में अलग पार्टी बनी, तो वो शख्स भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें लगातार विभिन्न पदों से नवाजा, लेकिन वो अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने अलग पार्टी का गठन किया। अलग पार्टी का गठन किया, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दशकों से जोगी परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है, पिछले चुनाव 2018 की बात करें तो 45,000 से अधिक वोटों से अजीत जोगी एंड ठीक चुनाव के पहले दूसरे पार्टी जो अपना जनता कांग्रेस पार्टी बनाया था, उससे जीत गया। और वैसी स्थिति में कांग्रेस जो गढ़ मान रहे हैं आप, वो तीसरे स्थान पर। मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी ने उनको पहले 12 साल तक राज्यसभा सदस्य, फिर रायगढ़ से लोकसभा का सदस्य 1998 में, 1999 में शहडोल से टिकट दी गई लोकसभा की, तो वो वहाँ पराजित हुए। उसके बाद भी पार्टी हाईकमान ने उन पर विश्वास प्रकट करते हुए जब नवगठित राज्य बना, तो पहले मुख्यमंत्री की बागडोर 2000 में उनको सौंपी गई। 2003 में हमारी सरकार चली गई उनके नेतृत्व में, बन नहीं पाई दोबारा। 2004 में पुनः उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, वो जीते। उसके बाद कोटा उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिए, वो विधायक बनी। 2013-8 के चुनाव में वो पुनः विधायक बने, सरकार नहीं बन पाई। 2013 में उनके सुपुत्र को टिकट दिए, वो विधायक बने। इस प्रकार से उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने लगातार बहुत कुछ दिया, लेकिन उस परिवार ने कांग्रेस पार्टी को कभी कुछ नहीं दिया। ऐसा कोई इन लगभग मैं कहूँगा इस 34-35 साल के इतिहास में ऐसा कोई चीज नजर नहीं आता जो कांग्रेस पार्टी को उस परिवार की तरफ से मिला हो। इसलिए
जो गढ़ वाली बात है, जब हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद से नवाजा, विभिन्न पदों से नवाजा और इस मरवाई सीट को उनके परिवार को सौंपा, तो निश्चित तौर पे उनका वर्चस्व रहा। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो चुनाव जीतती रही, 3 चुनाव, उसमें 2008 का चुनाव हो, चाहे 2013 का चुनाव हो और चाहे 2018 का चुनाव हो, उनकी मन मर्जी के मुताबिक मिली भगत करके उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देती रही। मतलब आप इस बात को जरूर मान रहे हैं कि ये जोगी का गढ़ नहीं है, बल्कि जनाधार उनका इस क्षेत्र में है। यही वजह थी कि वो नहीं, इतने बड़े ये कांग्रेस का, मैंने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। और इस बात का प्रमाण आने वाले 10 नवंबर को आप लोग को देखने को मिलेगा। मंत्री जी, जिस तरीके से आदिवासी सीट है, आरक्षित सीट है, और आपके कमेटी में कई भी मंत्री हैं जो कि आदिवासी वर्ग से हैं, क्या नहीं लगता और भी मंत्री जिम्मेदार हो सकते थे, या वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहे, या फिर जय सिंह के नाम में आगे जय है इसलिए उसका लाभ देखिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस जाति की सीट है तो उस जाति को प्रभारी बनाए। अब वहाँ तो मैं तो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर तीनों जगह का भी प्रभारी मंत्री हूँ। वहाँ की तीनों सीट जो है वो भी आदिवासी वर्ग की है। दंतेवाड़ा में भी उपचुनाव हुआ आदिवासी वर्ग का, उसमें भी हम लोगों ने विजयश्री हासिल की। आपका चित्रकूट में चुनाव हुआ, वहाँ भी हम लोग जीते। और अभी जो चुनाव होने जा रहा है मरवाई का, उसमें चित्रकूट और दंतेवाड़ा से दोनों सीटों से जो हम जीते थे, उन दोनों सीटों का मिला के जितनी वोट से हम जीते थे, उससे कहीं अधिक मतों से हम मरवाई विधानसभा क्षेत्र को जीतेंगे। मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि आपके नाम का आपको लाभ मिलता है? 3 बार आप स्वयं कोरबा से विधानसभा सीट जीते आए हैं, फिर आपने नगर पालिका महापौर भी आपने बनवाया। लोकसभा चुनाव सीट में, जहां पे 11 सीटों में से 2 सीट पर जीत पाने में कांग्रेस सफल हुई, जिसमें एक ज्योत्सना मान जी को आपने जीत मुकम्मल कराया। बिल्कुल, यही वजह थी कि अब आपको मरवाही की भी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती और कसौटी का दौर है। इस वजह से आपको जय सिंह को ही जय की जिम्मा दे दिया गया। देखिए, तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय होता है और प्रभारी मंत्री का जो निर्णय होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं कि किस मंत्री को किस जिले का प्रभार दिया जाए। अब उसके बारे में कुछ बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे जो जवाबदारी दी गई थी उसका मैंने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है। और इस बात का परिणाम आपको आने वाली 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और जिस क्षेत्र से आते हैं आपको चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। मेरे ख्याल से इस विधानसभा क्षेत्र का रुख देख के ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करने वाली है। बात तो साफ है। और आपने जिस तरह से इशारा आपने किया, तो एक सवाल इस पर भी मेरा बनता है कि आप क्या क्रिकेट के प्रेमी हैं क्या? क्योंकि जब से आप प्रभारी बने हम देख रहे हैं लगातार विकेट डाउन विपक्ष के होते जा रहे हैं। कोई 9 बॉल में आउट हो जा रहा है तो कोई रन आउट हो जा रहा है, कोई कैच आउट हो जा रहा है। इस तरीके की जो तोड़फोड़ की जो राजनीति, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है, ऐसा तो लगता है कि आप क्रिकेट के बड़े ही देखिए, राजनीतिक क्रिकेट खेलने की आदत है मुझे और चुनौतियों का हमेशा सामना किया है। और वैसे हम लोग स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, शुरू से ही खेल कूद में हम लोग रहे हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, विभिन्न प्रकार के, चाहे हॉकी हो, सभी खेलों को हम लोग अपने शौकिया रूप से खेलते रहे। वैसे टूर्नामेंटों में जाके अलग से किसी दूसरे अन्य प्रदेश या देश में हम लोग नहीं खेले हैं, लेकिन राजनीति में हमको क्रिकेट हो चाहे मैच खेलने की शौक है और वो अभी खेल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट, इस मैच में अंतागढ़ का चुनाव वाला टूर्नामेंट थोड़ी होगा? क्योंकि अंतागढ़ ने एक नजीर पेश की है। हाँ। और वो उसी तरीके से ये भी उपचुनाव है, वो भी उपचुनाव है। लोग कयास भी लगा रहे हैं क्योंकि पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस भी वहाँ अंतागढ़ में लड़ रही थी, बीजेपी भी लड़ रही थी, लेकिन एंड टाइम पे अंतागढ़ का उदाहरण बन गया था। तो ये क्या राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है? नहीं, हमारे देखिए हम लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और विधिवत हमारी सरकार ने यहाँ जिले का गठन किया। जिले का गठन करने के बाद
लगातार जिस प्रकार से इस नए जिले में विकास की गंगा बहाई है, यहाँ की जनता की जो मांग है वो मुख्य रूप से ये है कि पहले हम लोग कहीं न कहीं चले गए, हमको 20 वर्षों तक इस क्षेत्र में उपेक्षा देखने को मिली। पहली बार जब से कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है, जब से लगातार जो विकास कार्यों की गंगा यहाँ बही, जिले के निर्माण से लेके उप तहसीलों का गठन करना, एसडीएम और एसडीओपी के कार्यालय का गठन, आपके इसके साथ साथ आपके महाविद्यालय की खोलने की घोषणा, नगर पंचायत मरवाई को बनाने की घोषणा, इसके साथ साथ कोरेला और पिंडरा को नगर पंचायत से नगर पालिका दर्जा देने की घोषणा, 332 करोड़ 64 लाख रुपए के 208 कामों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन करना। जिस प्रकार से रोडों की स्थिति है, आने वाले समय में इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि मरवाई विधानसभा क्षेत्र में, बल्कि ये कहूँ कि पूरे इस जिले में चारों तरफ आपके रोडों के निर्माण देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं बीजेपी वाले? वो कह रहे हैं कि केवल घोषणा हो रही है और घोषणा के साथ साथ कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अमित जोगी ने ट्वीट किया, जिस बांध को बनाने की बात थी उस बांध पे जगह ही नहीं, नदी ही नहीं है, तो ऐसे जगह पे क्या होगा? देखिए वो मेरी बात सुनिए, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं ना, वो चुनाव में है ना, उन मैदान में जो आदमी है ही नहीं, तो उसकी चर्चा करना तो मैं समझता हूँ समय खराब करने वाली बात है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पहले भी आईएनएच की डिबेट में मैं कौशिक जी को इस बात का जवाब दे चुका हूँ, उन्होंने सहमति जताई थी। आपके बांधी जी को जवाब दे चुका हूँ, चंद्राकर जी को जवाब दे चुका हूँ। स्वयं उन लोगों ने जो काम बोले थे वो भी हमने किए हैं, उनको मालूम है। तो इस प्रकार से ये बोलना कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जबकि वास्तव में आप तो मीडिया से आते हैं, आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आपका मरवाई से सिवनी मार्ग की निविदा की क्या पोजीशन है, आपके पेंड्रा से मरवाई मार्ग की क्या पोजीशन है जो 38 करोड़ का है, सिवनी से मरवाई 22 करोड़ का है, आपका बस्ती से एक जो रोड बनना है जिसमें दूरी बहुत कम हो जाएगी वो 68 करोड़ का है, आपका 45 करोड़ का पेंड्रा बाईपास है, और अन्य रोड जो 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ इस प्रकार की तो पूरी श्रृंखला लाइन लगी हुई है। इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं। और जो बांध के बारे में आप बोल रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे फर्जी आदमी को खड़ा करके इस प्रकार के अनल आरोप लगवाए कि रेलवे लाइन है नहीं और ओवरब्रिज की घोषणा कर दिए, भूमि पूजन कर दिए। ओवरब्रिज की घोषणा और भूमि पूजन नहीं हुआ है, इसी शहर में ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी जानकारी में है ये बात। इसलिए उस बात को छोड़ के अब वो बांध की बात ले आए। बांधों का भी निर्माण होगा, जरूरत पड़ेगी ओवरब्रिज का भी निर्माण होगा, जरूरत पड़ेगी नदियों पे भी ब्रिज बनेंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ रोड भी बनेंगे और इस जिले के विकास कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हाँ मंत्री जी, सवाल तो यही है ना कि वो आज घोषणा कर रहे हैं और उसके बाद काम विकास होगा। 15 साल तक सत्ता में बीजेपी रही, तो समझ क्यों नहीं रही इस बात को कि वक्त लगता है? 10 तारीख को समझेगी, अभी उनको समझ नहीं आ रही है, अभी वो बहुत बड़े धोखे में हैं। जब 10 तारीख को परिणाम आएगा और जब कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेगी, डॉक्टर के ध्रुव जो आपके हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, वो जनसेवक हैं, उन्होंने 20 वर्ष तक मरवाई क्षेत्र में जनता की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो रायपुर में हॉस्पिटल के मालिक हैं और महीना में 30 दिन वो रायपुर में रहते हैं। हमारे प्रत्याशी महीना में 30 दिन मरवाई में रहते हैं। लेकिन बाहरी होने का आरोप तो उन पर भी लग रहा है। रेणु जोगी ने कहा कि वो बलौदा बाजार से प्रत्याशी ले आए, मरवाई की जनता के। तो रेणु जोगी क्या कोटा और ये मरवाई में पैदा हुई थी क्या? वो तो इस प्रदेश की भी नहीं है, वो भी आके कोटा में विधायक बन गई। और उसके बाद मेरा ये दावा है कि जोगी परिवार, रेणु जोगी हों चाहे दोनों आपके स्वर्गीय जोगी जी हों चाहे आपके उनके सुपुत्र हों, वो तीनों इस मरवाई विधानसभा में पूरे जीवन काल में जितने वर्ष नहीं रहे उससे ज़्यादा समय डॉक्टर के ध्रुव 20 साल से उस क्षेत्र में हैं।
आदमी जब वोट डालने के लायक बनता है 25 साल में, अभी तो खैर वो वोट डालने का अधिकार हमारे राजीव जी ने कम कर दिया था, वो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है 25 साल की उम्र है, तो 25 साल की उम्र के बाद उसका जीवन काल जो राजनीति में शुरू होता है मान लीजिए, उस हिसाब से भी अगर लगाएं तो एक व्यक्ति जो 20 साल तक एक क्षेत्र में सेवा किया हो, 20 साल तक लगातार एक जगह हो, और उसके बाद उसको आप दूसरी बोलेंगे कि वो वहाँ का नहीं है, तो जो आदमी 25 साल से रायपुर में है उसको आप क्या मानेंगे? उसका क्या नाता है? मरवाई में सिर्फ पैदा होना ही सब कुछ है। जो आदमी 25 साल से रायपुर में नर्सिंग होम हॉस्पिटल खोल के और वहाँ धन अर्जित कर रहे हैं, उसको आप क्या मानेंगे? डॉक्टर के ध्रुव मरवाई क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, और जो दूसरे डॉक्टर हैं जो भाजपा के हैं वो रायपुर में आपका व्यवसाय कर रहे हैं। बात यही है कि आपने के ध्रुव को लाया क्योंकि कांग्रेस की नब्ज को समझते हैं और यहाँ की नब्ज को समझते हैं, लेकिन बीजेपी भी बनिस्बत डॉक्टर ही प्रत्याशी बनाई, और वो भी गंभीर सिंह को लेकर के बीजेपी बहुत गंभीर है, अस्वस्थ है कि वो गंभीर सिंह प्रत्याशी है और यहाँ का स्थानीय होने का लाभ उसे मिलेगा। हालांकि इस बात से आप खारिज कर रहे हैं, तो कितना टक्कर होगा इस मामले सामने? टक्कर है ही नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या ये, वो लोग गंभीर हैं, चिंतित हैं। मैं मान रहा हूँ उस बात को, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी गंभीर भी है उस बात को लेके, चिंतित भी है, और इसके नाम से उनको अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आप इस चीज़ को 10 तारीख को देख लीजिएगा सामने। मंत्री जी, एक सवाल और ये भी उठता है यहाँ पर कि इस विधायक, जैसे कि शुरू में हमने सवाल किया कि जोगी का किला और जोगी का गढ़, क्या लगता है कि कद्दावर मंत्री की आवश्यकता थी क्या, जो यहाँ के डोर संभाले, मोर्चा थाम के रखे और पूरे कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा रखे? क्योंकि जिस तरीके से मरवाही के पहले चुनाव के परिदृश्य पर नजर डाले तो कई चीजें होते हुए हमने मरवाही पे देखा है, तो क्या कद्दावर मंत्री की जरूरत है? इसे जयसिंह अग्रवाल को चुना गया? देखिए, सभी मंत्रियों की काम करने का अपना अपना ढंग है, और मैंने पहले ही बताया कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है कि किस मंत्री को किस जिले का प्रभार दे के रखना है, कहाँ किसकी क्या आवश्यकता है, ये पार्टी तय करती है। हमारे नेताओं ने कहा, हमारी पार्टी का निर्देश हुआ, हमारी मुखिया का निर्देश हुआ कि भाई आपको जो है इस जिले को, नया जिला है, इसमें विकास कार्य बहुत वर्षों से नहीं हुए या उपेक्षा हुई है, इसलिए उसका प्रभारी आपको बनाया जाता है और क्षेत्र का विकास करना है। और आज इस क्षेत्र की जनता सिर्फ एक मुद्दे को लेके चल रही है कि अभी तक हम चले गए, हमारे साथ धोखा हुआ, या वर्षों तक हम उपेक्षित रहे। अब हम उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करना चाहते और कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट करना चाहती है, और यह क्षेत्र की जनता डेवलपमेंट कराना चाहती है। अब जनता किस पर विश्वास करे? आपने कहा कि अजीत जोगी कांग्रेस की वजह से उसको वोट मिलता था, कांग्रेस पर तो जनता विश्वास कर रही थी। ये तो दोहरा चरित्र आपने बताया उसका कि बीजेपी को सपोर्ट था। अब ऐसी स्थिति में जनता नहीं लगता संशय की स्थिति में है कि आपकी बात को यकीन करे कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करे? 10 तारीख के बाद जनता जो यकीन कर चुकी है, उसका जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन आदमी क्या किया, क्या नहीं किया और आगे क्या होगा। क्योंकि यहाँ मरवाई क्षेत्र की जनता आपकी विकास कार्यों पे मोहर लगाना चाहती है, विकास कार्यों पे बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना चाहती है। इतने अस्वस्थ हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कांग्रेस के जीतने के बाद यहाँ विकास होगा। हालांकि 69 विधानसभा में और क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इतने अस्वस्थ हैं तो टारगेट क्या है आपका? कितना का लक्ष्य आपने तय किया? भाई बीजेपी ने तो 65+ का टारगेट पिछले विधानसभा में किया, तो 68+ हम आ गए ना। तो अभी पूछ लो उनसे, अभी बीजेपी कितना प्लस बोल रही है? अभी बीजेपी का तो आंकड़ा नहीं आ पाया। आंकड़ा ले ना, आप बीजेपी सुनिए, बीजेपी का आंकड़ा ले लीजिए, मुझसे दोबारा चर्चा कर लेना, उसके बाद मैं चुनाव की वोटिंग से पहले अपना आंकड़ा आपको जरूर बता दूंगा। एक सवाल मेरा को उत्तर अनुत्तरित रह गया कि मैंने पूछा कि आप जब कमान संभाले उसके पहले क्या चूक और क्या कमी आप पाते थे, और आपके कमान संभालने के बाद क्या आपने ऐसा चमत्कृत किया कि उसके बाद अब लोग कांग्रेस आने को विवश नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं जब यहाँ आया मैंने देखा कि इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई, बड़ी तेजी के साथ हम लोगों ने बहुत से निर्माण विकास कार्य स्वीकृत कराए, 3 उप तहसील खोली, मरवाई में आपका SDM SDO का कार्यालय चालू कराया, आपकी उसके बाद
रोडों के निर्माण के लिए निविदाएं स्वीकृत कराई, आपका नगर पंचायत की घोषणा करके नोटिफिकेशन करा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपके पेंड्रा गोरेला में दोनों जगह नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा की घोषणा हो चुकी है। स्वर्गीय विसाऊ दास महन जी के नाम से महाविद्यालय की घोषणा हो चुकी है। इस प्रकार से लगातार जो काम बड़ी तेजी के साथ हुए, तो यहाँ की जनता को इस बात का विश्वास हो गया है कि हम लोग कहीं ना कहीं सही आकलन कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए सब पूरी यहाँ की क्षेत्र की जो जनता है वो अधिकांश कांग्रेस की मुख्य धारा से जुड़ के करना चाहती है। आपने शायद यही पाया होगा कि विकास नहीं हो पाया, जिसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो यही वजह जनता आपसे विश्वास कर रही है। अब हम बात करते हैं सपनों का सौदागर। हाँ, मैं सपने देखता हूँ और बिना कुछ लिए दूसरों को भी सपने बेचता हूँ। इस बात का जो किताब जो क्षेत्र में लगातार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका एक तरह से विरोध भी हो रहा है। आप क्या मानते हैं, इसका कितना असर होगा इस चुनावी सरगर्मी? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं जो आदमी इस दुनिया में नहीं, उसके बारे में कोई एक तो बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता जी। दूसरी चीज़, इन किताबों के बांटने से जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता डेवलपमेंट चाहती है जो यहाँ नहीं हुआ। और 20 वर्षों में अगर एक परिवार का यहाँ कब्जा था और मरवाई में डेवलपमेंट के काम होते, मरवाई में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं होती, मरवाई में निर्माण और विकास कार्य होते, मरवाई में रोडों की समस्या हल हो गई होती, तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि ये किताब बांटने की भी नौबत नहीं आती और ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन चुनाव में असर कितना होगा, क्योंकि उसको रोका जा रहा है। अमित जो इस बात को कह रहे हैं कि हम इस किताब के जरिए यहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि एक आदिवासी के घर का एक बच्चा किस तरह से एक इंजीनियर, IAS, IPS और मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े पद पर जाकर आसीन होते हैं, जिसने राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करी है। वो तो शिक्षा जागरूक करने वाली कोशिश थी, उसको रोका क्यों जा रहा है? चुनाव के इस मापदंड से दूर क्यों रखा जा रहा है? क्या लग रहा है कौन रोक रहे हैं? वो आरोप लग रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं, वो फर्जी आरोप लगाने के सिवा क्या करेगा? तो आरोप प्रत्यारोप की परवाह नहीं करनी चाहिए आपको और हमको। वो आरोप लगाते रहेंगे, हाथी चलते रहते हैं, तो इसलिए उन सब चीजों में इस बार साथ उनका छोड़ दिया है, पिछले चुनाव में देखने को जरूर मिला। मंत्री जी, एक खास बात की फिर आप इस बात से लगातार ऐतराज कर रहे हैं, अमित जोगी और ऋचा जोगी चुनाव के मैदान में नहीं है। हालांकि उसके पहले की समीकरण आपने भी कई बैठकें ली हैं, उसमें त्रिकोणीय मुकाबला का दौर नजर आता रहा, लेकिन जब उसके नामांकन निरस्त हो गए तो अब जो मुकाबला आमने सामने यानी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच है, तो किसको फायदा और किसको नुकसान? देखिए, पहले मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस में था और उनसे कहीं बहुत ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी थी। हम लोग प्रचंड बहुमत से उस समय भी जीत रहे थे। आज वो पार्टी मैदान में नहीं है, तो सामने भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत पीछे है। हम उसी प्रकार से काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो मरवाही में अब आप जीतने के लिए आश्वस्त हैं। आपका सपना क्या है? खास तौर पे आप जिस लोगों को दिखा रहे हैं, जो सपना दिखा रहे हैं कि हम ये विकास करेंगे, क्या ऐसा रोल मॉडल है? जय सिंह अग्रवाल के पास क्या ऐसी चीज़ है जो वो चुनाव के बाद भी, चाहे परिणाम चाहे जो भी हो, चुनाव के बाद भी मरवाही को एक ऐसा आधारशिला देंगे जो हमेशा? देखिए, हमारी सरकार की पॉलिसी में है कि पूरे प्रदेश का कोई आदमी भूखा न रहे। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में हम लोग तरक्की करना चाहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। उनका सुपोषण अभियान आपको मालूम है। इसके साथ साथ जो जरूरत की चीज़ें हैं, आपका एक आदमी के लिए जरूरत की जो मुख्य रूप से जो बातें होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, 4 सब स्टेशन सैंक्शन किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 3.25 करोड़ रुपए के एक बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं 2 यहाँ। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपका हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल खोला जा चुका है, उसमें सुविधाएं बढ़ा रहे हैं हम लोग। डॉक्टर DMF के माध्यम से अलग भर्ती कर रहे हैं। तो चिकित्सा, शिक्षा और आपकी पेयजल के लिए हमारी सरकार ने पूरी योजना बना ली है कि गांव-गांव में नल जल की सुविधा हो और पेयजल की समस्या को खत्म करना है 3 साल में। तो इस प्रकार से रोडों का निर्माण करना है।
तो सड़क, पानी, शिक्षा, बिजली आपकी मूलभूत बिल्कुल सुविधा बिल्कुल होगी। सारी मूलभूत एक बात आपकी ये भी है कि आप लगातार जीत का डंका बजा रहे हैं। क्या लगता है कवासी लखमा भी इन दिनों ठुमके लगा रहे हैं? तो जीत के ठुमके अभी भी लग रहे हैं, यही वजह है कि लगातार वो अपनी जगह जहाँ जाते हैं कार्यक्रम में रम जा रहे हैं, थाप बजा रहे हैं। देखिए वो हमारे वरिष्ठ आदिवासी हैं, जी आदिवासी नेता हैं, मंत्री हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, और लगातार 5 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। जी और उनकी जो दिनचर्या और कार्यशैली है वो है कि ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो अपने आदिवासी भाइयों के बीच में वो थिरकने लगते हैं। तो अच्छी बात है, अगर हमारे आदिवासियों के बीच में आदिवासी बहुलता वाली सीट पे लोगों के बीच में अगर नाच रहे हैं तो उसमें बुराई किस तो आप बात इसे की? जीत का ठुमका नहीं मानते? बिल्कुल उसको कह सकते हैं आप। एक और मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, उनकी भी एक नाराजगी है, उनकी नाराजगी थम नहीं रही है। कार्यकर्ताओं की लगातार नाराजगी है, जैसा कि दौर चल रहा है। क्या मानते हैं इस तरीके से मंत्री के कार्यकर्ता नाराज होने का दौर चल रहा है, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है? क्योंकि वो अब तक दौरा नहीं किए हुए हैं हमारे दौरा 29 तारीख को आ रहे हैं, वो 29 तारीख को हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जगह जगह सभा करेंगे, बिल्कुल आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम आ चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे कि धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कमेटी अपने प्रत्याशी के पक्ष में एम्बुलेंस से शराब बिठवाने का काम कर रही है। इस आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए हम तो अभी तक शराब देखे नहीं है, वो कहाँ धर्मजीत सिंह को रायपुर में, वो तो अभी स्वस्थ भी नहीं है, वहाँ बैठे बैठे कहाँ शराब की बोतलें दिख गई उनको, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सब जो एक रेगुलर जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं ना, ये उस पर का आरोप है कि वो सत्ता पक्ष ये कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इन सब चीज़ों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता का कांग्रेस के हाथ है। और यही वजह है कि पूरे मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, चौमुखी विकास होगा। और यही वजह थी कि पिछले 20 सालों से एक परिवार पर जिस तरीके से सत्ता काटी गई, उतने में ही सिमट कर रहे उस परिवार का विकास जरूर हुआ, पर यहाँ के आदिवासी पिछड़े हुए लोगों का विकास नहीं हो पाए। यही लक्ष्य है जय सिंह अग्रवाल जी का, जो कि इस विधानसभा चुनाव के पूरे होने के बाद पूरा फोकस सरकार का विकास की दिशा में होगा। और जीत के ठुमके की बात करें तो कवासी लखमा जिस तरीके से जिस उत्साह के साथ ठुमके लगा रहे हैं, वो भी जीत का आगाज है। धर्मजीत सिंह के बारे में उन्होंने साफ तौर कहा कि उनकी तबीयत अभी नासाज है, तो शराब के मामले में उनको मालूम नहीं। तो ये बेतुका जो आरोप है वो लगाना बंद करे। वही कांग्रेस भाजपा को भी ये सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि 10 तारीख का परिणाम का इंतजार करिए जनाब। 10 तारीख को कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव के मैदान में विजयी डंका पीटेगी। ये वही जय सिंह अग्रवाल जी हैं जो कि अपने नाम के जाने जाते हैं और अजय योद्धा कहलाए जाते हैं। यही वजह है कि मरवाही में भी जीत का मोर्चा इन्हीं के हाथों सौंपा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपको हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप कठार, INET 24x7 मरवाही।